मेरे दोस्तों, अब विचार करते हैं कि जीव को देह कैसे मिलती है। पिछले जन्मों के किए अच्छे या बुरे कर्मों अनुसार जो प्रारब्ध बनी, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए प्रभु जीव को जो भी दे देता है, उसके द्वारा जीव को सुख व दुख भोगने होते हैं। ये सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध कैसे बनती है? मानव देह में, केवल मानव देह में कर्तापन की भावना के साथ किए कर्मों का जो फल प्रभु निर्धारित करते हैं, कर्तापन की भावना के साथ किए कर्मों का जो फल प्रभु निर्धारित करते हैं, उसे प्रारब्ध या किस्मत कहते हैं। प्रारब्ध अनुसार प्रभु जो भी योनि देते हैं, उसकी जीवन अवस्था में सुख, उसकी जीवित अवस्था में सुख व दुख भोगने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध अनुसार आने वाले सुख व दुख को टाला नहीं जा सकता, वो भोगने ही पड़ते हैं। उसे हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में सुख दुख आवें तो समझना ये मेरे किए कर्मों का ही फल है। इसे स्वीकार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये अटल सच्चाई है। इसे खुशी से भोगो, चिंता में डूबते हुए भोगो, बेचैनी में भोगो, इन्हें भोगना ही पड़ेगा। भोगने की शक्ति भी परमात्मा देगा और वक्त आने पर सब कष्टों को दूर भी परमात्मा करेगा। ये भी सच्चाई है। जीव को किसी भी योनि का शरीर मिले, प्रभु उसमें मौजूद होंगे, आत्मा के रूप में, चेतन शक्ति के रूप में। प्रभु का जीव के साथ हमेशा स्थायी संबंध रहेगा। प्रभु का जीव के साथ हमेशा स्थायी संबंध रहेगा। जीवन में बाकी सब प्रकार के संबंध अस्थायी हैं। वह ये पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारे संबंध बनते हैं, क्योंकि हमें हिसाब किताब चुकता करना होता है। और ये सब प्रारब्ध अनुसार सुख दुख भोगने को मिलते हैं। जो कई बार होता है ना, हमारे बच्चे हमको बहुत दुखी करते हैं, आस पड़ोस वाले बहुत दुखी करते हैं। ये पिछला हिसाब किताब चुकता होता है। कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, अपना किया ही सामने आएगा। जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो कर्जा चढ़ता है या कर्जा उतरता है। हिसाब किताब पूरा होना ही होता है। अब तो कर्म करते समय ध्यान रखें कि हर किए अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब होगा। जैसी हम प्रारब्ध बनाएंगे, उसे भोगने के लिए वैसी ही योनि मिलेगी। परंतु ये सच्चाई है कि हर योनि में जीव का स्थायी संबंध प्रभु के साथ रहेगा। जीव का शरीर के साथ अस्थायी संबंध होगा। शरीर प्रारब्ध भोगने को मिलेगी। प्रारब्ध पूरी होते ही जीव के साथ प्रभु शरीर छोड़ देंगे। जीव शरीर के साथ जन्म लेगा, शरीर के साथ मरेगा नहीं। संचित कर्म क्या है? कौन सी योनि मिलेगी? उस योनि में जीवन कैसा होगा? ये संचित कर्मों पर निर्भर करता है। कौन सी योनि मिलेगी, उस योनि में हमारा जीवन कैसा होगा,
ये हमारे संचित कर्मों पर निर्भर करता है। मानव देह में हम अधिकतम कर्म फल की इच्छा से, कर्तापन की भावना से, हंकार में करते हैं। इससे हर कर्म की प्रारब्ध बनती है। जितने ज़्यादा हंकार से कर्म करेंगे उसी हिसाब से अगली प्रारब्ध बनेगी। छोटे से जीवन काल में हम इतने कर्मों का जखीरा खड़ा कर देते हैं कि उनका फल भोगने के लिए एक पूरा जन्म काफ़ी नहीं होता। मान लो इस जन्म में हमने 1000 कर्मों की नई प्रारब्ध बनाई जो भोगनी ही पड़ेगी। ये जन्म भगवान ने 60 या 70 साल का दिया, जिसमें हमने 200 कर्मों की प्रारब्ध का हिसाब किस्मत के रूप में भोगना है। पिछले कर्मों का जो जखीरा पड़ा है उसमें से 200 कर्मों का हिसाब किताब लेकर हमको योनि मिल जाती है जो पूरा करना पड़ेगा। वो तो पूरा हिसाब किताब करना ही होगा, वह फिर शरीर छूट जाएगा। जो पिछले संचित कर्मों से 200 कर्मों का हिसाब हम चुकाने आए हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगा। प्रारब्ध भोगने के साथ साथ हम नई प्रारब्ध भी बनाते हैं। वो 200 कर्मों का जो फल है वो तो भोगते हैं, उसको भोगते भोगते हम नए कर्म करके नई प्रारब्ध भी बनाते हैं। 200 कर्मों की प्रारब्ध इस जन्म में भोग ली, और पिछला हमने बताया कि अगर 1000 कर्म है उसमें से 200 ले तो बैलेंस कितना हो गया? 800। तो बैलेंस पिछला ही पड़ा हुआ है। प्लस इस जन्म में जो हमने कर्म किए कर्तापन के अहंकार के साथ, उसकी जो प्रारब्ध बनेगी वो उस 800 में जमा कर लो। सपोज़ इस जन्म में हमने फिर 1000 कर्मों की प्रारब्ध बना दी, 800 पिछले जन्मों की, 1000 इस जन्म की, तो टोटल संचित कर्म हो गए 1800। ये 1800 कर्मों का फल भोगे बगैर हमारी खलासी नहीं होने वाली, हमें ये भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जितने हम संचित कर्म खड़े कर लेते हैं उसको एक योनि में नहीं भोगा जा सकता। सिलसिला ख़त्म करने के लिए योनि पर योनि मिलती जाएगी। प्रारब्ध भोगने के लिए जो जीवन काल मिला उसे भोगते भोगते अगर और कर्म भी कर्तापन के अहंकार से करते जाएंगे तो जन्म मरण के चक्कर से कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल मानव योनि ही ऐसी है जिसमें प्रारब्ध भोगने के साथ साथ नई प्रारब्ध बनाई जाती है। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में विवेक व होश परमात्मा ने नहीं दिया, इसलिए वह कोई भी कर्म कर्तापन के अहंकार से नहीं करते, इसलिए उनकी नई प्रारब्ध नहीं बनते। केवल पिछली प्रारब्ध भोगने के लिए योनियाँ मिलती जाती हैं। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में संचित कर्मों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। संचित कर्म केवल निस्वार्थ भाव से जप तप करने से ही खत्म होते हैं। हम अगर कोई कर्म कर्तापन के अहंकार के साथ नहीं करेंगे तो हमारी और प्रारब्ध नहीं बनेगी, हमारे संचित कर्मों में और बढ़ोतरी नहीं होगी।
और जो संचित कर्म पड़े हुए हैं उनको कैसे ख़त्म करें। उनको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सब प्रकार के कर्म निस्वार्थ भाव से करें और जितना जप तप करें वो भी निस्वार्थ भाव से करें। उसके पीछे किसी किस्म की कामना नहीं होनी चाहिए। मानव के अलावा और किसी जन्म में जप तप करने का विवेक नहीं। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में जीव को प्रभु से एकीकरण होने का ज्ञान नहीं। मानव के अलावा और किसी योनि में अज्ञान खत्म नहीं हो सकता और किसी योनि में द्वैत की भावना खत्म नहीं हो सकती। आपको सचेत करता हूँ, जप तप सुमरन व संतों के संग से अपने ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास करें। अपना अज्ञान मिटाकर मोक्ष के द्वार तक पहुँचने का प्रयास करें। अज्ञान के ख़त्म होने के बाद ही परम आनंद में स्थित हो सकोगे। बेचैनी और चिंता से मुक्त हो सकोगे। केवल मानव योनि में ही अपने विवेक का प्रयोग करके मन के विकारों को ख़त्म कर सकोगे और अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकोगे। केवल मानव देह में ही आप अपने शरीर को प्रभु का मंदिर महसूस कर सकते हो। जीते जी इस देह को साकार ब्रह्म का दर्जा दे सकते हो। अपनी देह के अंदर हर पल प्रभु को महसूस कर सकते हो। सो निस्वार्थ भाव से कामना रहित होकर जप तप करने से संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। सो इसमें मेन बात है कि कोई भी कर्म कर्तापन की भावना से अहंकार के साथ मत करो। अगर ऐसा करोगे तो उससे नई प्रारब्ध नहीं बनेगी और अपने जप तप के बल से, निस्वार्थ जप तप के बल से आप अपने संचित कर्मों को ख़त्म करके मोक्ष के द्वार तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं।